लो, हो गया काम। अब किसी भी वक्त आता होगा मेरा चाबी वाला गुड्डा पैसों के साथ। कमाल की लड़की हो यार, क्या पागल बनाया है तुमने उसका। वैसे तुम्हें उसके गुस्से से डर नहीं लगता है क्या? हाँ पायल, अगर उसने फ्यूचर में तुम्हें या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लिया तो? उसका गुस्सा औरों के लिए है, हमारे लिए तो उसकी दीवानगी है। जानती हो, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो हमारे लिए नहीं कर सकता। बाकी जब तक काम चल रहा है चला रहे, जिस दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। वाह पायल, कर देती हो अदाओं से घायल। ये दादी कहाँ चली गई? चाय भी ठंडी हो जाएगी। अरे, ये पार्थ अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह पैसे क्यों निकाल रहे हैं? शर्मा जी की फाइल अंदर पड़ी, उनका भी हिसाब किताब करना बाकी है। एक बार देख लेता हूँ। कान्हा जी, अगर अंकल जी ने पार्थ को ऐसे पैसे निकालते हुए देख लिया तो बवाल मच जाएगा। कुछ मदद कीजिए कान्हा जी, क्या करें हम? पार्थ को कैसे बचाएं? कुछ सोचो मीरा, कुछ सोचो। पार्थ ने कितनी बार आके तुम्हें तुम्हारे सपनों में बचाया, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी कुछ सोचो। अंकल जी, आप यहाँ? हाँ क्यों, हमारे ही घर है। हाँ, मतलब हाँ, वो दादी जी बुला रही है ना आपको। माँ आपको बुला रही है, हमें आवाज क्यों नहीं आई? नहीं, उन्होंने बोला तो मदन, मतलब आपका नाम बुला रही थी वो। अच्छा, देखते हैं। जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया। क्या है? एक बात बताओ, तुम ढंग का चश्मा क्यों नहीं लगवा लेती कोई? हाँ, कभी हमसे भिड़ जाती हो, कभी तालाब में डूब जाती हो। नहीं, कोई काम है जो ठीक से कर पाती हो तुम? नहीं नहीं, अब कुछ बोलोगी? नहीं, वो हम मतलब वो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए। हमारी गलती, हमने तुमसे कुछ पूछ लिया। सांसें थम जाती हैं, जुबान रुक जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये ऐसा कैसा रोग है जो उनके सामने आते ही हमें हो जाता है? मीरा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फ्री में फुल मसाला मूवी का सीन देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, हमारी आंखें रोई हुई लग रही है ना, वरना उसे यकीन कैसे आएगा कि हम रोए थे। पार्थ आ गया, नौदी कह रहा हो जाओ ऐसे, जाओ जाओ जाओ। पार्थ, क्या बोली वो वर्ड? हाँ, उसने तुम्हें रुलाया ना?
आज दुगने आंसू वो भाएगी, तुम देख लेना। चलो हमारे साथ। पार्थ, अब पैसे लाए हो? हमारा मतलब है कि पैसों का इंतजाम हुआ पार्थ? वो हमें हॉस्टल से बाहर निकाल। कुछ नहीं कर पाएगी वो वार्डन। आज उस वार्डन का बुरा वक्त आया है, तुम चलो हमारे साथ। पार्थू, अब देखो, पैसे मांगना तो उसका काम है ना। पैसे मांगना उसका काम है, लेकिन डांटना उसका काम नहीं है ना। तो आज हम उसको उसका काम सिखाएंगे। ओह गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये वार्डन के पास पहुंच गया ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? हम जानते हैं वार्डन की बातें तुम्हारे दिल पे लगी है ना, इसलिए तुम इतना सोच रही हो। पार्थो, देखो, हम जानते हैं कि तुम्हें उस वार्डन पे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बेबी, उस वार्डन को नहीं पता ना कि जिसको वो तंग कर रही है उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्यूट सा बेबी है। हमारा पार्थ, माफ कर दो ना उसको पार्थो। अब गुड़िया है बेचारी, प्लीज। लेकिन जान, उसने लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी हमारी बात भी सुन लिया करो। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, हमें तुम्हारे साथ में एक अच्छी सी कॉफी पीनी है। बैठो बैठो। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और जाके ना उसके मुंह पे मारना। थैंक यू बेबी, हम ना सच में बहुत लकी हैं जो हमें तुम मिले। सच में पार्थ, तुम ना जादूगर हो, चुटकी बजाते हो और छत से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। आई लव यू बेबी। तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत का कद हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। और वैसे भी ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। तुम देखना, शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? शादी? तुम मजाक कर रहे हो ना पार्थू? शादी के बारे में हमने भी कुछ नहीं सोचा। अभी तो हमें लाइफ जीनी है, मस्ती करना है, खुल के एंजॉय करना है, और तुम भी मत सोचो। नहीं सोचो से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी तो हमारे साथ ही करोगी ना तुम। बेबी, अभी हमारे पास सोचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे, शायद तुम समझ नहीं रहे हो। टाइमिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, नहीं, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, दुनिया घूमने की, पार्टी करने की, करियर बनाने की, ये सब तो तुम हमारे साथ ही करोगी ना। और ये सब तो शादी के बाद भी हो सकता है। नहीं क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? तुम समझ नहीं रहे हो पार्थ। पायल, 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 हमने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब चाहिए उसका। तुम ये सब क्यों कर रहे हो पार्थ? हम छोटे हैं अभी, हम शादी नहीं कर सकते। हमारे करीब आने पर सांसें भारी, धड़कनें तेज और पेट में तितलियां उड़ रही है ना? उड़ रही है ना? तो तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। आज तक पार्थ का तुमने सिर्फ दीवानापन देखा है पायल। आगे चलकर तुमने शादी के लिए ना नुकुर की ना, तो पार्थ का पागलपन भी देखोगी। और हमें धोखा देने की कभी गलती मत करना पायल, क्योंकि ना वो हमारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए।
तक काम चल रहा है चला रही, जिस दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। जी पापा, हाँ हाँ जानते हैं बहुत लेट हो गया, बस हम निकल ही रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किसने लिए? हमें नहीं मालूम साहब, हमने नहीं उठाए पैसे। ए लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, कहीं तुमने तो नहीं चुराए ना पैसे? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, शक्ल से तो बड़े भोले दिखते हैं और अक्ल से बहुत शातिर। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बस फाइल देने आए थे। फाइल देने आई थी तो अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत देर से हम तुमको यहाँ पे मंडराता हुआ देख रहे हैं। अंकल जी, हम सच बोल रहे हैं, हम चलते हैं। दुनिया का सिद्धांत है, नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मालिक के पैसे से उसकी नजर कभी नहीं हटती। और तुम भी तो इन नौकरों जैसी इनकी नौकरी तो हो। हाँ, ये घर की साफ सफाई करते हैं और तुम शायद तिजोरी की। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि इसकी बैग की तलाशी लीजिए। ए, बैग खोल अपना। नहीं अंकल जी, क्या हमने नहीं की है चोरी। नहीं नहीं, ये तो छाया की लड़की है, ये ऐसा क्यों करेगी? भाभी जी, आप बहुत बोली हैं। आपको पता नहीं, पैसों के सामने बड़े बड़े संस्कारी मक्कारी बन जाते हैं। और हमें तो पूरा यकीन है कि पैसे इसी लड़की ने चुराए हैं। भाई साहब, हम तो कहते हैं आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस जब अपनी तरीके से पूछताछ करेगी ना, तो ये लड़की यूं सच उगल देगी। पुलिस? नहीं अंकल जी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे। हम सच बता रहे हैं आपको, हमने नहीं चुराए पैसे। हमने नहीं चुराए पैसे। बेटा, ये तो हर एक चोर का तकिया कलाम होता है। हम 5 तक गिनती गिनेंगे, सच बता दो वरना जेल की हवा खिलाएंगे तुम्हें। कान्हा जी, अब आप ही कुछ कीजिए। हम नहीं बता सकते हैं कि पैसे पार्थ ने लिए, नहीं तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। 1, अब क्या करें हम? 2, 3, 4। सच बता दो लड़की, पैसे कहाँ हैं? हमने पैसे नहीं लिए, हम सच बता रहे हैं। झूठ। कि हमारा फोन नहीं उठा रही है। छाया, तुम बिना वजह ही परेशान हो रहे, वो आ जाएगी। कैसे बाप हैं आप? कौन बाप इस तरह अपनी बेटी को जानबूझ के खतरे के मुंह में भेजता है? आप अच्छे से जानते हैं कि कल वो गुंडा लड़का ऐसे बाजार में सरेआम मारपीट कर रहा था और आज आपने अपनी बेटी को फाइल लेके उसके घर भेज दिया। ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। अरे राम, हमें तो लग रहा है किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। छाया, तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। माना उनका लड़का लड़ाकू जरूर है, लेकिन पागल थोड़ी ना है जो बिना बात के मीरा से कुछ भी बोलेगा।
और वैसे भी मीरा उस लड़के से मिलने नहीं बल्कि मदन जी के पास गई थी। वहां उनका पूरा परिवार है। अभी मीरा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी। मीरा अब तक वहां से निकल चुकी होगी। निकल चुकी होगी? फाइल लेके आने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। देखिए, अगर कुछ मिनटों में हमारी बेटी घर नहीं पहुंची ना तो हम खुद उसे लेने जाएंगे। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ हैं? पार्थ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे से जानती है पैसे कहाँ हैं। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, हमारे पैसे किसने लिए? किसने चुराए हमारे पैसे? हमने। पार्थ, क्या? मतलब अपने ही घर में चोरी? चोरी? अरे अपने पापा की अलमारी से पैसे निकालने को चोरी कब से बोलने लगे? जरूरत थी तो ले लिए पैसे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें बिना बताए तुम्हें पैसे निकालने पड़े? हर बात आपको बताएं जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, कहीं इस बार फिर से उस 2 कौड़ी की लड़की पायल पे तो पैसे नहीं उड़ाने थे? पापा जी बस! पायल हमारी जिंदगी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी है, अगर उसमें पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद पैसे कमाओ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, उस 2 कौड़ी की लड़की पे उड़ाने के लिए नहीं, समझे? आप हमारे पापा इसलिए चुप है, वरना क्या? वरना क्या? हाथ उठाएगा, अपने बाप को मारेगा? मार! भाई साहब प्लीज, भाई साहब शांत हो जाइए। पार्थ बेटा जब से पैदा हुआ है ना, उस घर का चैन खा गया। आप शांत हो जाइए, हम पार्थ से बात करेंगे ना। आप चलिए अंदर। पार्थ कैसे बात कर रहे हो तू पापा से? हाँ भाई साहब पार्थ को मैं समझाऊंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे हड़प, हमारे बगैर एक पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। अरे तुमसे बेहतर तो जानवर होते हैं, समझे? वफादार तो होते हैं, तुम तो वफादार भी नहीं हो। वफादारी की बात तो अब मत कीजिए पापा जी। जिन वफादार नौकरों से आपकी शान शौकत है ना, आपने तो उन पे भी शक कर लिया। पैसा कमाने का तेज दिमाग भले ही हो आपके पास, लेकिन इंसान को परखने का सच्चा दिल नहीं है आपके पास। और हमें गर्व है अपने आप पे कि हम आपसे बेहतर हैं, हमारे पास सच्चा दिल है। अभी से बात कर पापा से। और हाँ, आप तो इस लड़की की भी तलाशी लेने वाले थे ना। हाँ, आप हमें कहते हैं ना कि हमने मोहल्ले में आपकी इज्जत डुबो दी। हमने नहीं, आपने अपनी इज्जत खुद डुबोई है अपनी इन हरकतों की वजह से। और एक मिनट भैया, और तुम अपने मुंह में अगर आवाज रखती हो ना, तो अपने हक के लिए बोलना सीखो। ये रोना गिड़गिड़ाना कायरों की पहचान होती है, समझी? बात कर। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश यही है, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। बस बस करो आप। ये हमारा घर है, अखाड़ा नहीं है। जब देखो तब चिखना चिल्लाना। एक पल तो मेरी लल्ला को चैन की सांस लेने दो। लल्ला, हड़प।
महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। बस और इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, उसे लेकर आएंगे। छाया, छाया सुनो, क्या हो गया तुम्हें? एक तो हर 3 सेकंड में तुम उसको कॉल लगा दे रही हो सकता है मोबाइल बंद हो गया हो। थोड़ा संयम रखो भाई, आ जाएगी। आपको आपकी बेटी की जरा सी भी चिंता नहीं है? किसने बोला? किसने बोला मुझे चिंता नहीं है? चिंता है, लेकिन भरोसा भी है, आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 मिनट में नहीं आई वो तो हम खुद जाएंगे लेने। हम तो सिर्फ आपको बचाना चाहते थे पार्थ। हमें डर था कि अगर हम आपका नाम ले लेंगे तो अंकल जी नाराज हो जाएंगे और आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम आइंदा कभी सच नहीं छुपाएंगे। तेरी मैं दीवानी हो गई। बेचारी को मदन और मंजू ने बहुत जलील किया आज। भगवान जाने क्या बीत रही होगी उस पर। लल्ला, लल्ला कहाँ जा रहा है? दादी हमें मत रोकिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, पर इस लड़की को उसके घर छोड़ाना। दादी हम किसी को नहीं छोड़ के आने वाले, ठीक है? नहीं, उसकी साइकिल खराब हो गई है, देखता नहीं है? इतनी रात हो गई है, अकेली लड़की कैसे जाएगी? दादी मैं बोला ना हम। हाँ भैया चाहिए ना, क्या पता इसी बहाने आपका भी मूड ठीक हो जाए। हमारा मूड ना सिर्फ पायल ठीक कर सकती है, समझी? ठीक है, हम समझ रहे, दादी की खातिर छोड़ा ना। ठीक है छोड़ाते हैं, लेकिन आपके लिए। मीना कितनी बड़ी बेवकूफ है, सारा दिन तो हमारी जबान कैंची की तरह चलती रहती है, आज आके बुत बन के खड़े हो गए। सही डांटा हमें पार्थ में, इसी लायक है हम। आओ! माँ दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। ओ चलो बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। डोरी ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर। मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क
के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। लो, आ गया तुम्हारा घर। हेलो, सच बताओ, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी वगैरह तो नहीं है? जब देखो खोई रहती हो। वो तो हम बस लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। सॉरी, वो तुमसे ये उम्मीद है। बाय पार्थ, अपना ख्याल रखना। इधर आओ। क्यों आए उस गुंडे के साथ तुम? मम्मी वो अरे मोहल्ले में कोई देख लेता तो? और हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो बोलो। मम्मी पापा, वो फोन स्विच मतलब बैटरी चली गई, हमको पता ही नहीं चला मम्मी। और उस गुंडे के साथ बाइक पे बैठ के आने का क्या बहाना है तुम्हारे पास? मम्मी वो हमारी साइकिल की चेन उतर गई थी, तो उनकी दादी ने बोला कि छोड़ाओ, अकेले नहीं जाना। कसम से हम तभी बैठे। दादी तुमसे कहेंगी कि कुएं में कूद जाओ तो वो भी कर लोगी? अपना दिमाग है कि नहीं? बस करिए, हम समझाते हैं मीरा को। ठीक है, आप ही समझाओ इसे। कल को कोई ऊंच नीच हुई ना तो हमसे मत कहना। और तुम क्या यहाँ पे फिल्म देख रही हो? चलो अंदर, हमारा हाथ बटाओ। रोना नहीं है बेटा, बैठो, यहां बैठो, बैठो आराम से, बैठ जाओ। शाबाश। बेटा, हम जानते हैं उस लड़के के साथ आना तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमारा ये जो समाज है ना, बड़ा सख्त है। ये आपकी मजबूरियां नहीं देखता, मौका देखता है, बातें बनाने का, आपको नीचा दिखाने का। लेकिन हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे चार लोगों को बातें बनाने का मौका मिले, है ना? शाबाश। मैं मम्मी को देखता हूं।
पार्थू, अच्छा बताओ परसों क्या है? छोड़ो ना, चलो आइसक्रीम खाते हैं। पार्थू आइसक्रीम छोड़ो ना, देखो ये देखो कितनी अच्छी घड़ी है ना। पता है निशिका ने परसों ही खरीदी है, पूरा कॉलेज उसकी घड़ी के पीछे पड़ा है। पार्थ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत महंगी है। और महंगी इसलिए हम कहाँ खरीद पाएंगे, है ना? ठीक है, अब इतनी महंगी घड़ी हमारे नसीब में नहीं है तो क्या हुआ? आइसक्रीम तो है ना, हम चॉकलेट आइसक्रीम में खा लेते हैं। क्या? चॉकलेट आइसक्रीम फिर से? ये देखो, तुम्हें तो हमारी पसंद भी है, पसंद अरे नहीं। नहीं, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे। ओह, चॉकलेट आइसक्रीम दो अभी। लेकिन पार्थ, ये घड़ी जो दो ना जल्दी। अच्छी है ना? चेहरा है तेरा चंदा। अब खुश हो? दीदी, भैया के नाम का टैटू बनवाएंगे क्या? हम बहुत अच्छा टैटू बनाते हैं। नहीं, हमें नहीं बनवाना, जाओ यहाँ से। देख रही हो, पूरी दुनिया को हमारा प्यार दिखता है, एक सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा हमारे प्यार को अनदेखा करते थे। अच्छा, अब बातें मत बनाओ। अनदेखा हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो, वो भी हमारी बातों को। अभी हमने घड़ी वाली बात कही, फट से अनदेखा कर दिया। पायल सुनो, क्यों आए उस बूढ़े के साथ? नो मीना नो, मम्मी ने इतना डांटा था। अब नहीं, अब मत दिखना पार्थ को, ठीक है? क्या करें, कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस एक बार देख लेते हैं। जान, क्या तुम परसों फ्री नहीं हो? मतलब तुम सब कुछ भूल गए हो? जानते भी हो परसों क्या है हमारा? एनीवे, छोड़ो, हमें समझ में आ गया कि तुम इनसे कितना प्यार करते हो। सच हो? लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा। नहीं करता प्यार? क्या कर रही हो मीरा? ठीक है, सुनो, भैया का नहीं, लेकिन दीदी का नाम तुम हमारे हाथ पे लिख सकती हो। अखियों को चैन मिले जब तू हो आईना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। ये सब करने की क्या जरूरत थी पार्थ? इसे पागलपन कहते हैं। पागलपन का तो पता नहीं, लेकिन इसे हम हमारी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जरूर कह सकते हैं। दीवानी दीवानी हो गई। मतलब तुम्हें याद था? जी। वाह, कोई प्यार करना तो आपसे सीखे पार्थ। ये हमारे हाथ में सिर्फ स्याही नहीं है, हमारे प्यार का सबूत है। और अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जानू ना तेरी I love you, पायल। मोहे होश नहीं दुनिया
अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाओ कैसे इस धड़कन का साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लगता है मम्मी की डांट का कोई असर नहीं हुआ आप पर दीदू। अब बिट्टू तुम्हें कैसे समझाएं कि डांट का असर तो दिमाग पर होता है, दिल पे नहीं। और पता नहीं कैसा चुंबक लगा है पार्थ में कि हम उनकी ओर खिंचे ही चले जाते हैं। लेकिन दीदू, पार्थ को ऐसे देखते रहने से वो आपके नहीं हो जाएंगे, वो तो पायल के ही रहेंगे। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि हम चाहते हैं कि पार्थ हमारे हो जाए? हम तो यही चाहते हैं कि वो बस हमेशा पायल के होकर रहें। पर दीदू, ये दुनिया तो सिर्फ दो तरफा सिद्धांतों पे चलती है, सुख के बदले सुख, दुख के बदले दुख और प्यार के बदले प्यार। और आप एक ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है जो किसी और से प्यार करता है? तो ये कोई बाजार है क्या कि प्यार के बदले प्यार का लेन देन होना जरूरी है? एक्चुअली हमें तो पार्थ से ज्यादा उस प्यार से प्यार है जो वो पायल से करते हैं। हमें तो पार्थ की खुशी से खुशी मिलती है। लेकिन दीदू, पता नहीं हमें वो ऐसी प्यार करने वाली लड़की नहीं लगती। कैसी बातें कर रही हो तुम बिट्टू? अगर प्यार करने वाला पार्थ की तरह हो ना, तो इंसान धोखा नहीं देता बल्कि साथ देता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि पायल पार्थ के प्यार को कभी नहीं ठुकराएगी। बहुत नसीब से मिलता है ऐसा प्यार। भैया, आपका प्यार तो एकदम फिल्मी निकला। आपने आई लव यू बोला और दुपट्टा उड़ते हुए आ गया, जैसे फिल्मों में होता है। शायद ये दुपट्टा भगवान का हमारे प्यार को आशीर्वाद है। अब आप क्या करेंगे इस दुपट्टे का? इस दुपट्टे का जैसे पायल हमारे दिल के करीब रहती है ना, वैसे दुपट्टा भी हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा, है ना पायल? हाँ। क्या बॉक्सिंग मैच आज शाम को? किधर? चौक के पास गिरधर कॉलोनी में। और जीतने वाले को पता है 30,000 रुपए इनाम है। बहुत बढ़िया। अब तुम देखना है मैच हम ही जीतेंगे। ठंड रखो पार्थ भैया, इतना आसान नहीं है जीतना। जिसके साथ मैच होने वाला ना ऑलरेडी 3 बार चैंपियनशिप जीत चुका है। अरे वो चाहे 1000 बार चैंपियनशिप जीता हो, बात जब पायल की खुशी की है ना, तब पार्थ को कोई नहीं हरा सकता। और वैसे भी पायल के बर्थडे के लिए हमें पैसे तो चाहिए थे, और भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया है, हम बस अभी आते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। घर भी यहां पे नहीं है, इस फूड इंस्पेक्टर को भी अभी रेड मारनी थी। बेटा पार्थ। जी चाचू। भाई साहब, पार्थ को साथ ले चले ना। गैर जिम्मेदाराना लोगों को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। इनको गुंडाई करने दो। पापा जी, अगर आप कहते हुए ना तब भी ना चलते हम आपके साथ। हमें गुंडा कह रहे हैं और आप खुद है बेईमान। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं अपने पापा को? 2 चांटे लगेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सांड जैसा जो शरीर बनाया है ना, वो हमारे पैसों से बना है, समझा? हमें ही आंखें दिखा रहा है। ज्यादा देर तक यहाँ रुके ना तो दिमाग फट जाएगा हमारा। पार्थ, हमने तुमसे मना किया था उस आलसी मिताली को अपनी किताब देने से।
अब देखो खुद ही लेने जाना पड़ रहा है। पार्थ के भाई यहाँ? ये मुकाबला तुम्हारे नाम पायल। दीदू, ये तो आपका दुपट्टा है ना? जैसे पायल हमारे दिल के करीब रहती है ना, वैसे दुपट्टा भी हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। पार्थ का नाम सुना तुमने? चलो अंदर चल के देखते हैं, आ जाओ। दीदू आप भी ना अपने साथ साथ हमें भी पिटवाएंगी मम्मी से। मम्मी की मारती ना तुम बाद में सोचना भी। चलो हमारे साथ आओ, जल्दी करो। ये क्या तरीका है यार पैसे कमाने का, वो भी पायल के पर्सनल गिफ्ट के लिए यार। इस फाइटर को ना कभी किसी ने फाइट में नहीं हराया, फालतू में पंगा ले लिया पार्थ भाई ने। हमने पायल को फोन तो किया है, अब तक वो भी नहीं आई। पायल, सिर्फ पायल ही है जो पार्थ को रोक सकती है। खाला जी प्लीज जल्दी किसी भी तरह पायल को यहाँ भेज दीजिए। कमल प्लीज देखिए। अरे पायल अंदर चल के देखना क्या हो गया है। वो कितना मार खा रहा है, मर गया तो? ऐसे नहीं मरेगा। और वैसे भी हमसे प्यार करने का दावा करता है ना, तो जाए और लड़े और जीते पैसे हमारे बर्थडे के लिए। हमें किसी भी तरह पायल को लाना होगा। वैसे तुम हमें किसी से मिलवाने वाले थे। हाँ बिट्टू तुम यहीं रुकना, हम अभी आ रहे हैं। हाँ यहाँ से हिलना मत प्लीज। दीदू दीदू आ जाओ। दीदू पार्थ नीचे गिर गए। पायल किस लड़के के साथ खड़ी है? हमें पायल से मिलने के लिए जाना है। पायल की मुस्कान ही ना हमारी दवा है, इसलिए एक बार देख लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है? चलो चलते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।